हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है शंकु लंबवृत्ति शंकु के आयतन के लंबवृत्ति शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, उसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है और तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, उस पे आज हमारा वीडियो ये बनने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा और हर एक चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश होगी, ठीक है। तो आज शंकु के टॉपिक को पढ़ के उसको फिनिश करिए। उसके पहले मैंने लंबवृत्ति जो है बेलन के बारे में पढ़ाया है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि आप लोगों को चैनल पर अगर आप लोग नए आते हैं, चैनल को पहली बार विजिट करते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन हमको एक तरीके का मिलता है कि हम लोग और भी अच्छा से इस पर मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शंकु के बारे में। देखिए शंकु, ये लंबवृत्ति शंकु क्या होता है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, देखिए ऐसे, ठीक है। ये शंकु की आकृति है, इस प्रकार से शंकु होता है, ठीक है। इसमें कुछ बातें हमें जानना जरूरी है, जिस प्रकार से हमने बेलन में आप लोगों को समझाया था, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे ये देखिए शंकु की ये तिरछी जो लाइन आपको दिख रही है, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसे। तिर्यक तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई है, इसे स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, ठीक। और ये वाली जो ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है ना। जैसे कॉमन जो सबके में ऊंचाई होती है, वैसे ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये आपका क्या है, ये त्रिज्या है, पहले से ही आपको पता होगा, ये त्रिज्या है, ठीक है। एक नया टर्म था, उसे मैंने समझा दिया। अब देखिए इसमें भी आपको पहले पृष्ठ को समझना पड़ेगा कि इसमें कहाँ कहाँ पृष्ठ है। एक आपको दिख रहा होगा, ये आपने टोपी देखा होगा, जोकर की टोपी, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वक्र टाइप होता है, ठीक है ना। तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये कैसा पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो हमें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये आधार, आधार बिल्कुल जैसे बेलन का था उसी टाइप का है। तो अगर आधार का हमें क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्या है, एक सर्कल के टाइप का होगा, ठीक। अच्छा और संपूर्ण पृष्ठ, ये वाला वक्र पृष्ठ और आधार का पृष्ठ जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक यहाँ से एक एक फार्मूला बनाते हैं। देखिए पहले वक्र पृष्ठ की बात हुई तो यहाँ वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल। क्या बनेगा, पाई आर एल, पाई आर एल बनेगा इसका, ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, देखिए पाई आर एल तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमें रखना ही है, इसको भी प्लस करके जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस ये वाला जो पार्ट होगा नीचे वाला, ये पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक आपका वृत्त के आकार का है। ऐसे देखेंगे नीचे से वृत्ताकार होगा, नीचे से इस तरीके से, जैसे ये ऐसा होगा तो ये वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोनों को आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए इसमें से कुछ, ठीक है। दोनों में पाई आर कॉमन मिल रहा है तो पाई आर कॉमन लेंगे, अंदर एल बचेगा प्लस का आर बचेगा, तो ये आपका फार्मूला क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब हमें एक चीज और इसकी जाननी है, ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, कैसे तिर्यक ऊंचाई फाइंड करेंगे। तो तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, ऐसे कर देते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अच्छा ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसे आता है, इसको देख लीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जो एक आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा,
और समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा तो समकोण के सामने का जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण पे ही तो यल है, कर्ण ही यल है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी तिर्यक भुजाई है। तो पाइथागोरस लगा दिए हम लोग कि यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिए, वही इसका रूट, मतलब इसकी पावर हटाकर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कैसे बना है। अच्छा, एक और फार्मूला इसका है, अभी इसका फार्मूला आयतन का, आयतन शंकु का आयतन, आयतन निकालने का फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे उसमें था बेलन में, उसी तरीके का ये भी फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर 1/3 लगा हुआ है। और बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इतने फार्मूले आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से फार्मूले बने हुए हैं, और उसे थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इस पर प्रैक्टिस करना होगा, तो सारे फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। तो चलिए इस पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं ताकि फार्मूले हमें अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु है, यहाँ बना देते हैं ऐसे, ठीक। फिगर बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इस प्रकार से फिगर क्रिएट कर लीजिए और ऐसे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई है। अच्छा, और ये इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमें इसकी क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आप यहाँ पर लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, दिया है, क्या दे रखा है वही सारी बातें लिखेंगे। लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दें, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ आपको निकालना है, लेकिन अभी आप तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए, ठीक है ना। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या लिखेंगे, आधार, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, अब इसका आपको जो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला है उसका फार्मूला आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय शंकु, शंकु, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया था, तो ये ऊपर वाला पाई आर यल बनेगा, ठीक है ना, पाई आर यल, जिसमें से अब आप देखेंगे यहाँ पर करेंगे चूंकि, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूले रिटर्न कर रहे हैं जो कि चीजें हमें पता है, ठीक है ना। तो चूंकि लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल, तो आपको पता होगा यहाँ पर आर आपको पता है, ठीक है ना, और पाई की वैल्यू सबको पता होती है कि 22/7 होता है। नहीं तो क्वेश्चन में यहाँ देता है कि पाई इक्वल टू 22/7 आपको रखना है, ठीक है ना। चलिए यल की वैल्यू निकालना, यहाँ यल भी आपको दे रखा है, पाई आर यल, तो सारी चीजें आपको तो यहाँ गिवन है, यल भी है आर भी है, तो यहाँ पर आपको हाइट की जरूरत नहीं है। अगर हाइट की जरूरत होती तो हमें उसे भी निकालना पड़ता। तो आइए यहाँ पर फार्मूले में सिर्फ इसको रख देना है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7,
आर की वैल्यू आपकी है यहाँ पर 7 और यल की वैल्यू आपकी कितनी है 10। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस प्रकार से आप क्या करेंगे, निकालेंगे। और इसी तरीके से मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठ क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यानी जो आधार की त्रिज्या है वो पहले लिखी हुई है वहां पर 3 सेंटीमीटर, तथा वक्र पृष्ठ आपको यहाँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊर्ध्वाधर क्या करना है आपको, ऊंचाई ज्ञात करना। तो पहले जिस प्रकार से क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया है लिख करके सारी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप सवाल लगाएंगे। तो दिया है, लिखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको कि आधार, शंकु के आधार की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से वक्र पृष्ठ लिखेंगे, यहाँ पर यही लिख लीजिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, सिर्फ वक्र पृष्ठ भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, दिया गया है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको ऊंचाई फाइंड करनी है। ऊंचाई यहां लिख सकते हैं आप कि ऊंचाई लिख करके यच करके आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए कि यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, आपके पास देखिए जब भी वक्र पृष्ठ हो या आपके पास आयतन हो तो उन्हीं का फार्मूला लगा करके उसी से हम लोग क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ऊंचाई कब निकलेगी, वक्र पृष्ठ का फार्मूला निकालेंगे, लिखेंगे तो पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल तो होता है, तो हमारे पास आर है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले से, वक्र पृष्ठ के फार्मूले से यल को निकालेंगे। यल क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें यच चाहिए, तो यच के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यल इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। तो जहां पर हमें यल अगर पता होगा तो यल हम यहाँ रखेंगे, आर की वैल्यू पहले से ही पता है, यहाँ रख के फिर उसके बाद एच को आराम से निकाल पाएंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसे वक्र पृष्ठ बराबर करके फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। चूंकि वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल। ठीक, अब वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है यहाँ पर 15 बराबर पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3 गुणा में एल आपको निकालना है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 गुणा में 7 और यहाँ नीचे चला जाएगा, ये दोनों नंबर्स नीचे चले जाएंगे, 22 गुणा में 3। चाहे तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ कर दिया मैं, 3 एकम 3, यहाँ से करेंगे 3 बचे 15। अब आप इसे करेंगे तो आपका मिलेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक लाइन, ये यल इक्वल टू बचेगा। ठीक है, यल इक्वल टू, तो यल को इधर से लिख लीजिए, यल इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचे 35 और नीचे ये आपका 22 बचेगा। तो यल की वैल्यू आ गई 35/22। इस तरीके से यहाँ यल की वैल्यू आई है, क्योंकि अब इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यानी काटेंगे तो बहुत ही मतलब डेसिमल वगैरह आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखिए इसके बाद हमें तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा और यच को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हो गया। अब तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू आपको दे रखी है 35 बटा में
कितना हो जाएगा 22 रख देंगे, बराबर रूट में ये दोनों है h² प्लस r²। तो r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, r की वैल्यू आपकी है 3, ठीक है ना। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यहाँ 9 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 9 हो चुका है। अब देखिए इसके ऊपर टोटल के ऊपर रूट है यानी करड़ी है, तो करड़ी को हटाने के लिए दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 35 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, समथिंग देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 का निकाल लेते हैं। 35 का 25 हो जाएगा 2, और क्रॉस मैंने कहा था कराने के लिए 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 15 30, और 30 2 हो जाएगा कितना 32। तो 32 का यहाँ लिखेंगे 2, 3 हो गया आपके पास, 3 3 का 9 3 12, तो 1225 आएगा, ठीक है। 1225 यहाँ पर लिख देंगे। नीचे 22 का कितना होता है 484 होता है, 484 लिख देंगे, ठीक है ना। 23 का 529 होता है, तो 484 इनका स्क्वायर हो गया, बराबर इनका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, सिर्फ h² प्लस 9 बचेगा। अब क्या करना होगा, h² की वैल्यू निकालने के लिए आपको 9 को इधर लाना होगा। तो कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है यहाँ पर आपका, ये कर लेते हैं फिर भी। 484 ये माइनस का 9 इधर हो जाएगा आपका h², ठीक। हाँ, अब इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, स्पेस कम है, यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको देखेंगे तो मुझे लग रहा है पहले आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल में ही जाने वाला है, ठीक है ना। और डेसिमल में जाएगा तो समथिंग ये आपका स्क्वायर रूट उसका भी निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव के लिए थोड़ा कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक। एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन में ही एरर है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में एरर कहाँ है, यहाँ पर जो है आपका जो लिखा था यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया था कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया उसने वक्र पृष्ठ के जगह पर। यहाँ पर आपका 15 पाई होगा, ठीक है, यहाँ 15 पाई होगा, तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसलिए थोड़ा सा हमें अभी चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 15 पाई हो जाएगा, ठीक है, 15 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लाएंगे, ये देखिए यहाँ पर भी 15 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 22/7 है ये पाई रहने दीजिए, यहाँ पर पाई रहने दीजिए। इससे क्या होगा, ये भी पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता गया, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको इरेज करते हैं तब समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए क्या होगा, पाई पाई से आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3 से काट देंगे, यहाँ पर 3 एक कम 3 3 5 15 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यल की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई में यहाँ पर भी थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ये वैल्यूज थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ, ठीक। एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ, यल की जगह हम लोग लिख देंगे 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे स्क्वायर करने पर यहाँ पर बनेगा 25, और ये आपका इतना ही रहेगा। अब इस 9 को आप क्या करिए, इस साइड लाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा यहाँ पर, तो h² होगा, और ये बनेगा आपका 16, ठीक है, बराबर में h²। अब h की वैल्यू अगर निकालना है तो इसके ऊपर 16 के ऊपर कितना चला जाएगा, रूट चला जाएगा, ठीक है। और रूट जाने की वजह से h की वैल्यू आएगी 4, क्या आएगी 4 सेंटीमीटर। और कोई भी अगर आप ऊंचाई निकालते हैं या लंबाई निकालते हैं तो उसे सेंटीमीटर में लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि था, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है कि एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना, 3:7 के अनुपात में है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी L = रूट के अंदर h² प्लस r² आपके पास होना चाहिए, यानी h²। यहाँ पर दोनों दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दोनों आपको क्या दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना। दिया तो दोनों है आपको, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर
त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आपका अनुपात दे रखा है, लेकिन आपको रेशियो दे रखा है, उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से हमें कुछ इंफॉर्मेशन वहां से लेना पड़ेगा। जैसे देखिए, पहले आप लिखिए दिया है, ठीक है ना, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। दिया है, देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपके पास है शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात। यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात यहाँ लिखेंगे 3:7। ये आपको पहले गिवन है। तो यहाँ पहले आप क्या करेंगे, और भी चीजें आपको गिवन उसको भी लिख लीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर में 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जो रेशियो में दे रखा है, इसको आप मान करके इसके पीछे x लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर मानेंगे, माना, अब इन सबको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। 3 के पीछे x लगा लेंगे। ऐसे ही तिर्यक ऊंचाई के पीछे, तिर्यक ऊंचाई h इक्वल टू, सॉरी यल रहेगा, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई को यल से रिप्रेजेंट करते हैं। यल इक्वल टू 7x यानी 7x लिखेंगे। अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1056 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इसका वैल्यू रख देंगे पाई का मान 22/7, और आर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है 3x, ठीक है। और गुणा में यल की भी वैल्यू आपको दे रखी है 7x, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपने ऐसे लिख लिया। अब क्या करना होगा, देखिए अगर कहीं कैंसिल हो रहा था कैंसिल करिए, 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7। अब देखिए और कुछ, अभी इसको लिख लेते हैं 1056 अपॉन में आएगा 22 इंटू आपका 3, ठीक। और ये दोनों वैल्यू x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए और भी यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई हो तो करिए, 3 से अगर करेंगे देखिए हो जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 5 1 6 6 6 12 होता है, यहाँ से कट कर दीजिए, 3 1 कम 3, और यहाँ करेंगे 3 3 का 9, 1 3 5 15, 3 दूना 6, यानी 300, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 352 बटा में आपका हो जाएगा 22, और इधर बचेगा x स्क्वायर। और भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कर लीजिए इसको। 2 से करेंगे तो 1, ठीक है, और एक आएगा 2 7 14, 2 6 12, और ये नीचे आपका 11, और x स्क्वायर। अब एक बार और करेंगे, यहाँ पर 11 से कर दीजिए, 11 कम 11, और यहाँ पर आपका बच जा रहा है 6, 11 6 66 हो जाएगा x स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा 16, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये आंसर नहीं है, ये तो आप अभी x निकाले हुए हैं। अब आपको क्या चाहिए, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग कितना माने थे, 7x माने थे। तो अब उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई इस प्रकार से, स्मॉल एल इक्वल टू कितना होता है, यहाँ दे रखा है 7x। अब हम लोग x की जगह क्या करेंगे, 4 को रख देंगे, तो यहाँ 4 बराबर 7 चौक कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। लिखा है कि किसी शंकु की ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको इसका क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले मैंने जैसे बता रखा कि आपको दिया है लिखना पड़ेगा, ठीक ना। सारी चीजें आपको यहाँ पर गिवन है तो उसे आप लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एच से। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई और यल बराबर है पर, ठीक है, यल बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। एच दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई यल दे रखा है। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर चूंकि करेंगे और लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, मैंने अभी फार्मूले में आपको बताया कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का क्या होता है, आयतन होता है। इसे आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से। बराबर अब यहाँ पर रखेंगे 1/3। अब देखिए आपके पास सारी चीजें हैं कि नहीं, आर भी है यहाँ पर, आर आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, देखिए आर आपके पास नहीं है, मिसिंग है, तो आप पहले इसे मत लगाइए, ठीक है ना। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर को निकालना पड़ेगा। आर चाहिए आपके पास, एच आपके पास है ही, 21 है। तो आर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या है, तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू रूट के अंदर क्या होगा भाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच यल की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 28 लिखेंगे, बराबर में रूट के अंदर एच स्क्वायर मतलब आपको यहाँ दे रखा 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ताकि ये सर्च इसके ऊपर से हट जाए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 21 का आपका बनेगा 441 बनता है, ठीक है ना, 441 और प्लस का आर स्क्वायर। अच्छा 28 का कितना बनता है, 28 का चेक कर लेते हैं। नहीं तो वैसे तो आपका नहीं, चेक ही कर लेते हैं, चलिए 28 का यहाँ चेक करेंगे तो 8 8 64 बनेगा, ठीक है। और 6 16 दूनी 32, 6 38 हो जाएगा, और 2 दूना 4 3 7 होगा, 784 बनेगा। तो यहाँ 784 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका ये चला आएगा इधर, तो माइनस का 441 बराबर का आर स्क्वायर, ठीक। इतना करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, घटा लीजिए इन लोगों को। ये 3 बच गया, ये 4 बचा, और ये आपका 3 बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर आर की वैल्यू अगर हम लोग निकाला जाए तो कितना आने वाला है, यहाँ कर लेते हैं। आर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर 343, ये रूट के अंदर कैसे हो जाएगा, ये स्क्वायर उसके ऊपर सर डाल देगी, मतलब कर्डिंग कर देगी उसे। तो ये हो जाएगा 343 आपका होता है, ये आपका 17 नहीं होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। 343 तो गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे चेक कर लेते हैं, ये किस चीज़ का है, नहीं तो इसको निकालना पड़ेगा आपको, इसका रूट निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये करेंगे तो यहाँ से 2, ये 1 और ये आपका 2 आएगा, ये 2 4 3, और इसके बाद ले जाएंगे आप तो कितनी टाइम में जाने वाला है देख लीजिए। 7 3 तो नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, देखते हैं इसको, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, इसमें ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, ये थोड़ा सा वैसा ही है। तो इसको हम लोग सॉल्व ऐसे मत करिए, ठीक है ना, इतना रहने दीजिए। यहाँ पर 343, इसका आप क्या करिए कि वैल्यू भी मत निकालिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात को नोटिस करिए, देखिए क्या है,
यहाँ आपको अगर आयतन निकालना होता है तो आर स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप पूरा कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ मिल चुकी है तो यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं होगा तो कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, ठीक। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आयतन निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए, यहाँ से शंकु शंकु का आयतन। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। शंकु का आयतन बराबर, आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से करेंगे, ठीक है। 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, और यहाँ पर आर स्क्वायर, यार आर स्क्वायर यहाँ पर 343 दे रखा है, रख दीजिए यहाँ पर, और गुना में एच हो जाएगा, एच आपका यहाँ पर 21 दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ 21 रख देंगे। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए यहाँ से करेंगे 3 से कर देंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा, ठीक है, एक बार में, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, खत्म हो गया यहाँ पर। अब सिर्फ इसका क्या करिए, आप गुणा करा लीजिए। तो यहाँ कराएंगे तो देखिए 22 और गुणा में 343 मिला है, ठीक। कराएंगे कैसे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2, 20 + 2 हो जाएगा और ये 343 हो जाएगा, ठीक। नहीं तो आप कहीं गुणा करा लीजिए। अब ऐसे कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये 0 और इसका कराएंगे इसमें 2 3 6, 2 चौक 8, यहाँ पर 2 3 6, प्लस इनका कराएंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6, तो वही 6 8 6 आने वाला है। जोड़ेंगे तो 6 और इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 1 15 हो जाएगा, और 6 1 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना। क्या आने वाला है यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे, जो आपका होगा वृत्त, वृत्त नहीं होगा गोलाकृति, ठीक है ना। वृत्त लेंगे, अभी वृत्त आगे आपको उसके बारे में समझाएंगे, उसके कुछ थ्योरम्स हैं उसको भी समझाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए और स्टडी करिए, ठीक है ना। चलिए।